हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के बारे में, जो बोर्ड परीक्षा में 10 अंक के यानी 10 नंबर के पूछे जाते हैं। जिसमें जब आपकी बोर्ड परीक्षा होती है उसमें आपके स्टार्टिंग में ही गद्यांश पर आधारित व्याख्या और पद्यांश पर आधारित व्याख्या पूछी जाती है। आप इस प्रकार से देख सकते हैं, देखिए इस प्रकार से आपकी यहाँ ये जो दिया गया है, दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए इस प्रकार से ये है 10 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, आज मैं आपको कंप्लीटली ट्रिक वाइज बताने वाला हूँ कि आज जब आप इन्हें समझने की कोशिश करते हो व्याख्या को तो आपकी समझ में नहीं आती हैं, लेकिन मैं आपको आज ट्रिक से समझाने वाला हूँ जो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से आप इन्हें प्रिपेयर कर लीजिए। देखिए ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण व्याख्या है, क्योंकि यह 2005, 2011, 13, 15, 17, 19 और इस चैप्टर से रिलेटेड 2022 में भी व्याख्या आई थी। तो आप इस व्याख्या को भी अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा और मैं आपको ट्रिक वाइज बताने वाला हूँ कि आप ट्रिक से कैसे कर सकते हैं। तो देखिए जैसे अब ये व्याख्या है, सबसे पहले आपको क्या दी गई होती है, व्याख्या दी गई होती है। वहां पर आपको अंडरलाइन कर दिया जाता है कि रेखा अंकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए आप इस प्रकार से देख सकते हैं, इस प्रकार से आपकी ये जो अंडरलाइन हो रही है इस प्रकार से आपकी अंडरलाइन कर ली जाती है कि इन रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आपके 5 प्रश्न होते हैं जो कि 10 नंबर के पूछे जाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है व्याख्या में, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की ओदोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। तो दोस्तों इसमें आपके 5 क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपका ये प्रश्न है, पहला प्रश्न, रेखा अंकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ये सारी रेखा अंकित अंश मैंने आपको यहाँ पर नोट डाउन करा दिए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हमें इसका देखना है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं वह निर्मूल होती है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कोई भी व्याख्या पूछ ले कि इसकी आप व्याख्या कीजिए, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, या तो आपको उसका व्याख्या के लेखक और उस पाठ का नाम पता होगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 नंबर का ये भी क्वेश्चन आता है कि पाठ का नाम और लेखक का नाम बताइए। तो जैसे जो भी आपका पाठ का नाम हो सबसे पहले आपको वो लिख देना है। तो यदि दोस्तों आपको वो भी नहीं पता है, पाठ का नाम भी या लेखक का नाम नहीं पता है, तो आपने क्या डालना है, जब रेखा अंकित अंश की व्याख्या करनी है आपने तो लिखना है कि लेखक के अनुसार। जो भी व्याख्या है आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि लेखक के अनुसार। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं वह निर्मूल होती है। यानी जो भी राष्ट्रीयता हमारी पृथ्वी के साथ नहीं होती है वह उसका कोई मूल नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, बहुत ही ईजी होती है। सिर्फ आपको अपने शब्दों में इस व्याख्या का जो अंश है वो अपने शब्दों में लिखना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं वह निर्मूल होती है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। यानी जो राष्ट्रीय लेखक के अनुसार जो राष्ट्रीयता विचारधारा पृथ्वी के साथ संबंध नहीं होती है उसका कोई मूल नहीं होता है। ठीक है, और उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। यानी राष्ट्रीयता की जड़ें जितनी भी पृथ्वी के साथ मौजूद होंगी, गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि और ना ही उसका कोई अस्तित्व होता है। यानी जो हमारी विचारधारा पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी रहती उसका ना तो कोई अस्तित्व होता है, ठीक है, और ना ही उसका कोई विचार होता है। और अब आपको आगे देखना है क्या लिखा हुआ है कि इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आदोपांत जानकारी प्राप्त करना, यानी हमारी जो पृथ्वी है उसके आगोपरांत, यानी हम राष्ट्र के गौरव के लिए जितना सचेत सोचेंगे, यानी हमें थोड़ा सा अपने शब्दों में बड़ा चढ़ाकर लिखना होता है। यही रेखांकित अंश की व्याख्या कहलाती है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप इस प्रकार से सबसे पहले मैंने आपको एक नोट डाउन कर लेना है इस पॉइंट को। सबसे पहले आपने लिखना है लेखक के अनुसार। यदि आपको इसके पाठ के लेखक का नाम पता है तो आप पाठ के लेखक का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, जैसे इस पाठ के लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, तो अगर आपको पता है तो आप लिख देना वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार जो राष्ट्रीयता विचारधारा पृथ्वी से संबंधित, इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा। ठीक है, अपने शब्दों में बड़ा चढ़ाकर लिखना। और जो ये लिख रहा है ना
ठीक है। इस प्रकार से आपको थोड़ा सा बड़ा चढ़ा कर लिखना होता है, कोई ज़्यादा फैक्ट वाली बात नहीं होती है। हार्ड आप लोग हार्ड समझते हो कि व्याख्या करना बहुत बहुत ईजी है। 10 नंबर ये समझ लीजिए आपके फ्री के मिल जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप पहला प्रश्न हो जाएगा, फिर उसके बाद आप दूसरा प्रश्न देखना है आपने कि हर व्याख्या में ये 2 प्रश्न जरूर मिलेंगे आपको कि गद्यांश का पाठ और शीर्षक का नाम लिखिए। गद्यांश का पाठ और शीर्षक का नाम लिखिए, या फिर इसकी जगह क्या होगा कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। यदि आपको संदर्भ नहीं आता है ना, संदर्भ का भी मतलब यही होता है कि पाठ का नाम और लेखक का नाम। संदर्भ की जगह भी आप ये लिख दीजिएगा कि पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। ये जो पाठ है हमारा जिसमें यह व्याख्या ली गई है उसका नाम है राष्ट्र का स्वरूप, और उसके जो लेखक हैं इसके कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी, ठीक है। तो गद्यांश का पाठ और शीर्षक का नाम हर व्याख्या में आपको दिया गया होगा कि इसका गद्यांश का पाठ लिखिए और शीर्षक का नाम लिखिए। यदि ये नहीं दिया गया होगा तो वहां पर ये दिया गया होगा, मैंने अभी आपको बताया है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है। वहां पर भी आपको क्या लिखना है, पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना है स्टूडेंट, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 3 है कि पृथ्वी के प्रति हमारा क्या धर्म है। तो एक ही चीज है स्टूडेंट्स, एक और चीज समझिए, जितने भी ये प्रश्न आपको दिए गए होंगे सारे प्रश्न आपके व्याख्या में ही आपको सम्मिलित हो जाएंगे, वहीं आपको सारे प्रश्न के आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। सिर्फ आपको अपने शब्दों में 1-2 लाइन बढ़ाकर लिख देनी है और सबके आंसर आपको व्याख्या में ही मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, पृथ्वी के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है या क्या धर्म है। तो इसमें आपको क्या लिखना, वासुदेव शरण जी कहते हैं कि पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी प्राप्त करना, उसके रूप, सौंदर्य और महिमा को पहचानना मनुष्य का धर्म है, ठीक है। ये जो आंसर है ये आपका पीछे ही आप अभी देख लेना, व्याख्या में ही दिया गया है आंसर। सिर्फ आपको पहचानना लिखना होता है और उसके 1-2 लाइन जैसे मैंने यहाँ पर बढ़ा दी है कि वासुदेव शरण जी कहते हैं कि पृथ्वी, इस प्रकार से आपको 1-2 लाइन बढ़ा चढ़ा कर लिख देनी है, यही आपका आंसर कहलाता है, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 4 है, क्योंकि इसमें 5 प्रश्न दिए गए होते हैं, 2-2 नंबर के 5 प्रश्न होते हैं और वो 10 नंबर के सारे प्रश्न मिल जाते हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 4 है कि किस यानी किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। अभी मैंने आपको शुरू में ही बताया था ना, अभी व्याख्या जो करी थी वहां पर मैंने बताया था जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है उसे लेखक ने निर्मूल कहा है, ठीक है। अभी आप पीछे देख लेना, वहीं पर ये आंसर दिया गया है आपको। तो सारे प्रश्न, मेरा कहने का मतलब ये है, आपको व्याख्या में ही मिल जाएंगे, ठीक है। सिर्फ आपको ढूंढने की देरी होती है। देखिए प्रश्न नंबर 5 है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, तो यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से क्या है, आप शॉर्टली गद्यांश की व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यदि आपको यह लेक्चर पसंद आया हो तो लेक्चर को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ हमारे लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश किया कीजिए, ताकि हम और भी मेहनत से आपके लिए लेक्चर प्रोवाइड करा सकें, ठीक है। तो स्टूडेंट लेक्चर पसंद है तो लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब पे घंटी बजाना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।